There are many students who are looking for admission in Mumbai region and Mumbai region. Accreditation wise काफ़ी strong है. Private houses और प्राइवेट कंपनीज जब भी किसी को रैंकिंग्स देती हैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है जब तक NIRF रैंकिंग ना मिले. आप बच्चों को टाइम दीजिए. इफ़ ही और शी इज़ इंटरेस्टेड डेफिनेटली दे विल पे यू द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. ITM बिजनेस स्कूल खारगर नवी मुंबई. बहुत सारे बच्चे होंगे मुंबई की लोकेशन में एडमिशन देख रहे होंगे. मुंबई की लोकेशन में जो एडमिशन देखेंगे उनको 2-3 कॉलेज के नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे या 3 कॉलेज का जरूर देखने की कोशिश करेंगे. नंबर 1 इज ITM यूनिवर्सिटी, एटलस यूनिवर्सिटी एंड UBS AI यूनिवर्सिटी. सो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे. तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी हैं, तीनों की तीनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट गुड परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन, मुझे लगता है इन्हीं 3 कॉलेजेस में डाउट करने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे. ITM नवी मुंबई कैसा कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्रो है क्या कॉन्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या यहाँ की फैकल्टी है, इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है. वीडियो को देखते रहिए, शायद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू ITM यूनिवर्सिटी के बारे में. वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन केस अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जा सकता है 50% और फुल डिस्काउंट मोड पे. अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फ्री हैं. कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस के फॉर्म 50% डिस्काउंट में है. ये अवेल करने के लिए स्क्रीन पे एक नंबर है, इस नंबर को कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर, करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर, कूपन कोड, बहुत कुछ लिया जा सकता है. समझना है किसी एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करना है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी, काफ़ी नाउन यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है. अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की 35 ईयर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन लीगेसी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इंटर्नशिप देगा, NGO प्रोजेक्ट देगा, कैपस्टोन देगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरफेस है, 400+ रिक्रूटर्स आए, 300+ आर की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराएगा, 35+ सर्टिफिकेशन इंक्लूड है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, 1 करोड़ की सीट फंडिंग भी करेगा, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम है UAE, सिंगापुर और यूरोप का. एक्रीडेशन वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है. एक्रीडेशन UGC से रिकॉग्नाइज्ड है. रैंकिंग एक्रीडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है. इसके अलावा डायमंड बैंड A+ OBC रैंकिंग सर्वे में इसको A+ बैंड मिला. रैंक 7th है मुंबई में द वीक की तरफ से. 8वीं रैंक मिली हुई है महाराष्ट्र में GHRDC CSR की तरफ से. 8वीं रैंक मिली हुई है फॉर्च्यून एंड ओपन मैगजीन की तरफ से. रैंक 19 रैंक है वेस्ट जोन में टाइम B स्कूल सर्वे में. यानी बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारी रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी को देखने को मिलेगी. लेकिन शायद यहाँ पे NIRF की रैंकिंग मिसिंग है जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. प्राइवेट हाउसेस और प्राइवेट कंपनीज जब भी किसी को रैंकिंग्स देती हैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है जब तक NIRF रैंकिंग ना मिले. और रैंकिंग चाहे कोई भी हो, रैंकिंग NIRF भी क्यों ना हो या कोई भी हो, किस पैरामीटर पे दी गई, क्या देख के दिया गया, वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे बाकी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा. 50% इज रिक्वायर्ड इन योर 10th 12th ग्रेजुएशन, फॉलोड बाई कैट मैट स्कोर कार्ड. फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसमें भी देखा जाएगा. अच्छा, इस ITM नवी मुंबई की खास बात यह है कि ये कोशिश करता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ना लेके फिजिकल इंटरव्यू ले, जो कि एक अच्छी बात है. लेकिन एक कमी इसमें देखने को मिली है पास्ट ईयर्स में. अब मुझे नहीं पता, इस साल भी इन्होंने यही रखा है, चेंज किया है. एट ए टाइम ऑफ एडमिशन 10,000 20,000 का DD मंगाएंगे. आप बच्चों को टाइम दीजिए. If he or she is interested, definitely they will pay you the registration amount. At a time of interview, पहला यूनिवर्सिटी है जो पैसा लेके बुलाता है बच्चों को, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता यूनिवर्सिटी का प्रोसेस. एप्लीकेशन फीस भरना होगा ऑनलाइन डेडलाइन से पहले. स्पेशलाइजेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिनटेक है, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया है, बिजनेस एनालिटिक्स है, रिटेल एंड ई-कॉमर्स है. मेन स्ट्रीम में मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स और ऑपरेशन फाइनेंस है. बहुत सारी स्पेशलाइजेशन वही है जो बाकी कॉलेजेस दिखाई देंगे. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर 13.45 लाख है. हर स्पेशलाइजेशन में ऑलमोस्ट 60 का सीट इंटेक है. ग्लोबल इमर्शन कॉस्ट वेरी बाई लोकेशन, यानी ग्लोबल इमर्शन की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है फीस में, वो आपसे अलग से चार्ज होगा. स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जैसे 100% स्कॉलरशिप 10 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 50% 15 स्टूडेंट्स को, 25% 30 स्टूडेंट्स को, 10% 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा. ओवर 2 करोड़ की स्कॉलरशिप का पूल बनाया है इन्होंने बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, LR, वर्बल, DI, वैलिड फॉर फर्स्ट ईयर फीस. फर्स्ट ईयर की फीस पे ही ये सब वैलिड है. यानी कि जो आपको 50% 100% की दिखाई दे रही है वो फर्स्ट ईयर की फीस पे. और ये भी पता कर लीजिएगा कहीं फर्स्ट ईयर में भी ट्यूशन फीस पे ना हो. तो कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगता है. यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत बड़े बड़े वादे कर सकते हैं आपको, लेकिन वो दिखावे में बोला कुछ और जा रहा है, निकलेगा बाद में कुछ और. तो वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कंफर्म जरूर करना. प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो फाउंडेशन प्लस कोर कोर्सेज होगा,
फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन कोर्स, एनजीओ प्रोजेक्ट, 5 मंथ की इंटर्नशिप है, थर्ड सेमेस्टर में एडवांस कोर्सेज प्लेसमेंट ट्रेनिंग है और फिर फोर्थ सेमेस्टर में कैपस्टोन और फाइनल प्रिपरेशन कराया जाएगा। 35 प्लस सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी देगा, ये की हाईलाइट में मौजूद है। 35 सर्टिफिकेशन है, 10 प्लस लाइव प्रोजेक्ट है, सीईओ टॉक्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, बिजनेस सिमुलेशन लैब है, केस स्टडी, इंडस्ट्रियल विजिट्स है, ग्लोबल इमर्शन है टू यूएई, सिंगापुर और यूरोप। वो डिसाइड होगा जब आप पढ़ने जाओगे सेकंड सेमेस्टर के बाद। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 21 लाख का है, जो एक डिसेंट है। वहीं ऑन एन एवरेज 8.65 का है, जो थोड़ा कम है जितना फीस चार्ज कर रहा है यूनिवर्सिटी। 400 प्लस रिक्रूटर्स कंपनीज विजिट करती हुई दिखाई दी। अब प्लेसमेंट्स 35 ईयर की लीगेसी है कॉलेज की यूनिवर्सिटी के पास, इसलिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। डीप इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है, सॉफ्ट स्किल, बहुत कुछ चीज़ों पे काम किया जाता है यूनिवर्सिटी में, अच्छे से पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, शायद उसी का रिजल्ट होता है। ग्लोबल इमर्शन कैंपस फैसिलिटी में यूएई का 4 दिन का होगा, सिंगापुर का 7 दिन का होगा, यूरोप का 8 से 10 वीक का होगा। ये ग्लोबल इमर्शन का टाइम ड्यूरेशन है। कैंपस की हाईलाइट डिजिटल क्लासरूम्स है, वर्कशॉप है, सिमुलेशन लैब है, इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत कुछ ब्ला 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 यूनिवर्सिटी बताने की कोशिश करेगी। अल्टीमेट बात है नवी मुंबई के अंदर कैंपस है, जो मुंबई से थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस पे है, और कैंपस ठीक ठाक है, न बड़ा न छोटा। क्लासरूम्स अच्छे हैं, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, लोकेशन भी ठीक ठाक ही मिलेगा यूनिवर्सिटी का। कंपैरिजन की बात करें इस कॉलेज का किससे कंपैरिजन बनता है, तो वही यूनिवर्सिटी से बनेगा, या तो एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी से बनेगा या यूबीएस करजत का बनेगा। दोनों की बात करें तो इनका है, अब दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है, ये आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमसे बच्चों के नाम और नंबर ले सकते हैं तीनों यूनिवर्सिटी के, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स और उनसे सही से फीडबैक मिल पाए आपको। बाकी मुझे लगता है तीनों यूनिवर्सिटी अच्छी हैं। एटलस को थोड़ा सा मैं प्रायोरिटाइज ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेन सिटी के अंदर है, मुंबई शहर के अंदर है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, मुझे इसलिए थोड़ा सा बेहतर लगता है। क्राउड वहाँ का थोड़ा बेहतर लगता है। फिर आपका आईटीएम यूनिवर्सिटी और देन आफ्टर यूबीएस, ये सिर्फ लोकेशन की वजह से है। लोकेशन का मतलब होता है क्राउड, और क्राउड का मतलब होता है वहाँ पे आपको एक्सपोजर, वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं उनका ब्रांडेड वैल्यू या उनके प्रोफाइल, इस तरह की प्रोफाइल के साथ वो आप लोग आपके यहाँ आते हैं। आईटीएम क्यों चूज करना चाहिए? आईटीएम ने कई सारी बातें बोली हैं, जैसे 10 स्पेशलाइजेशन देगा, 35 प्लस सर्टिफिकेशन देगा, 5 मंथ की इंटर्नशिप देगा, ग्लोबल एक्सपोजर देगा, स्टार्टअप फंडिंग देगा, 100% प्लेसमेंट देगा, या कॉर्पोरेट ग्रूमिंग और सॉफ्ट स्किल भी देगा। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। स्ट्रेंथ में काफ़ी कुछ है, लीगेसी काफ़ी पुरानी है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट होकर जा चुके हैं, काफ़ी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क यूनिवर्सिटी के पास देखने को मिलेगा, क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा फैकल्टी काफ़ी शानदार है यूनिवर्सिटी के पास। वीकनेस में भी काफ़ी कुछ है। वीकनेस के नाम पे यूनिवर्सिटी में स्टेबिलिटी का इशू रहा है। फीस स्ट्रक्चर बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऑन एन एवरेज को थोड़ा सा और ठीक किया जा सकता है। मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की कंपनी ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। कुछ और भी स्ट्रेंथ है, कुछ और भी वीकनेस है, पता करने के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।